हेलो गाइज, कासू स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। साक्षी की नई नई शादी हुई, बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर पहली बार वह अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र ना लगे। वह गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में उच्च पोस्ट पर था। साक्षी के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और अब रिटायर हो चुके थे। सब कुछ एकदम अपने जगह पर सही था। शादी के दिन घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन बाकी की रस्में निभाई। सास ने साक्षी को कमरे में बुलाया और कहा, परसों मैंने तुम दोनों की सुख शांति के लिए पूजा रखी है, सुबह उठकर नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारा तारीख कब है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो मैं तैयारी शुरू करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी को यह सब अजीब सा लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी पाँच छः दिन है तारीख को। तो सास बोली, एक काम कर लो, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई वृद्ध ना आए। साक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि ठीक से हो गई। सब रिश्तेदार अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी को अपने तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहा, सुनने को तैयार। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज़, बात ज़रूरी है। आज माँ जी। इतने सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े से पुराने विचार की है। वह बाहर से जितनी कड़वी स्वभाव की दिखती है, अंदर से उतनी नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना। मैंने माँ को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बस सिर्फ 4 से 5 मंथ की बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो जाए, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना। उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वह जैसा बोलते हैं वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी का पीरियड्स आ जाता है। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसके तरफ देखने को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने को कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ भी। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, यह साक्षी ने कहा। सासू माँ बोली, हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी।